हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के व्लॉग पे, सबा के वो वाले व्लॉग पे जिस पे उसने भाभी के नाम से फिर फेम लिया है। भाभी का बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज फ्रॉम हस्बैंड एंड रेस्टोरेंट ओपनिंग डे, ठीक है ना। ये वाले डिस्कशन जो उसने किए इस व्लॉग में, उस व्लॉग का। अच्छा, भाभी से क्यों क्रेडिट पे लिया जा रहा है? काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इनका जो पुराना वाला बॉन्ड है ना, वो वापसी आ गया। मुझे एक दो कमेंट्स भी आए और मैंने कहा कि आई होप कि ये वापसी आ गया हो। बट मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब है। अब तो ये सब कुछ साफ पता चल गया। मतलब सबा से तो ये सिर्फ मतलब का रिलेशन है, ये तो अच्छे से पता चल गया। क्योंकि जिस बंदी को रिलेशन ठीक करने होते, उसके पास पहले बहुत से मौके थे, वो ठीक कर लेती। लेकिन अभी इस टाइम पर एंड मोमेंट पर ठीक करने का मतलब, जब उसकी अपनी गोट थी तो उसने सब कुछ ठीक किया। क्योंकि उसको पता था अगर रेस्टोरेंट ओपनिंग में भाभी नहीं आती है, क्योंकि इसको ये अंदाजा हो गया था कि भाभी ने कट ऑफ मार लिया सीधा। और उसको ये पता है कि भाभी को थोड़ा सा मक्खनबाजी करो तो भाभी ठीक भी हो जाती है। इसको ये चीज़ भी अच्छे से पता है। तो इसीलिए इसको, जब आपको याद होगा कि जब इसने पूरे सबको रेस्टोरेंट देखने के लिए बुलाया था, भाई भी लेट आया था और इसमें भाभी तो आई भी नहीं थी। उस वक्त इनकी पीक पे वार चल रही थी ना, पीक पे सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसको ये अंदाज़ा हो गया कि अगर मैंने सारी चीज़ें ठीक नहीं की, ये बर्थडे से यानी ओपनिंग से पहले मैंने सारी चीज़ें ठीक नहीं की, तो वो चीज़ें मेरे इफेक्ट पड़ेंगी, मेरे चैनल पर, मेरी ओपनिंग पर, मेरी हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगी। इसीलिए उसने उसको जाकर मक्खनबाजी की है। ये पॉइंट मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ये अभी इसका थोड़ा सा रेस्टोरेंट ठीक हो रहा है तो फिर आप लोग वापसी इसका जो ना वो देख लोगे। बहरहाल उस चीज़ को हम नहीं करते। मेरी तो होप यही है कि यार वो बॉन्ड पुराना वाला देखने को फिर से मिले। लेकिन इस दफ़ा शायद दीपिका थोड़ा सा जो है वो अपना दिमाग यूज़ कर ले कि किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना फोकस करना है। मैं एक बोलती हूँ, एक तो रिश्तों में ज़्यादा चाटम चाट भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ रिश्तों में ज़्यादा चाटम चाट हो ना, मतलब समझ लो वो रिश्ता खोखला है। और ना रिश्तों को बिल्कुल ऐसे छोड़ देना चाहिए। या तो ये लोग बहुत ज़्यादा चाटम चाट दिखाते हैं, या तो ये लोग रिश्तों से बिल्कुल बेगाने हो जाते हैं। मतलब इनको एक सरफेस रिश्ता जो ना वो चलाने नहीं आता है। ये मैंने इनमें काफ़ी नोट किया है ना। या तो ये बिल्कुल चाटम चाट दिखा देंगे, या तो परफेक्ट होगा। अच्छा, आजकल जो ना ये लोग डेली व्लॉगर बने हुए, डेली व्लॉगर इन द सेंस कि तीनों जो है वो अप टू डेट, यानी डे टू डे जो है वो व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। 3 दिन से मुसलसल तीनों के व्लॉग आ रहे हैं। दीपिका की बर्थडे का व्लॉग, उसके बाद जो है इसका एक जो है वो सरप्राइज का व्लॉग, फिर दूसरे सरप्राइज का व्लॉग, फिर डिनर का व्लॉग। ये सारी चीज़ें इसकी आ रही है और 3 दिनों से जो है वो मुसलसल आ रही हैं। अब सबा का भी यही चल रहा है, तो ये डेली व्लॉगर्स बन गए। अब काफ़ी को लग रहा है कि डेली व्लॉगर्स जो है, एक कमेंट पढ़ा जहाँ मैंने सभा के उसमें ब्लॉग में पढ़ा कि वो कमेंट था कि यार इसको जाहिर सी बात है, रेस्टोरेंट में इतना खर्चा किया तो वो भी तो निकालना ना। तो इसीलिए वो जो है डेली व्लॉगिंग कर रही है, ताकि वो जो एक दिन बाद छोड़ के, एक दिन जो ये मिलियन व्यूज़ कमा रही थी और जो ये 800,000 कमा रही थी, तो वो ये रोज़ के रोज़ कमाना शुरू हो, ताकि इसका जो है इस मंथ के अंदर अंदर ही पूरा खर्चा बाहर निकला है। फ्रेंड्स, बहुत खर्चा हो गया है फ्रेंड्स, वो पूरा तो करना है ना। इतनी सारी चॉकलेट्स बनाई है फ्रेंड्स, तो उसका खर्चा भी तो आप ही से निकलवाएंगे ना। वो वाला सीन है। देखो भाई, मुझे पता है कि आपको देखने के पैसे नहीं लग रहे, जैसे हमें पैसे नहीं लगते वैसे आपको भी नहीं लग रहे। पैसे तो नहीं लगते। खैर, उस व्लॉग का जो एक पार्ट है ना, सबसे पहले मैं उसको डिस्कस कर लूँ। उसमें एक पार्ट में इसने मंगलसूत्र पहना हुआ है। या मंगलसूत्र हम सबको पता है कि हिंदुओं की जो है वो निशानी है सुहागन होने की, मंगलसूत्र और उनका सिंदूर, ठीक है ना। तो ये इनकी निशानी है। मुझे लगता है कि यार देखो, एज अ मुस्लिम हम पर फर्ज है कि हम हर दूसरे रिलीजन को परफेक्ट रिस्पेक्ट दें, ठीक है। भले हम नहीं मानते, हमें हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम उनको सेलिब्रेट कर सकें या हम उनके साथ जो उस चीज़ में शरीक हो सके। क्योंकि देखो, ये शिर्क का मसला हो जाता है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है हम सबके लिए। लेकिन वहीं हमें इस चीज़ की भी तलकीन की गई है कि हमें उनको डिसरिस्पेक्ट करने की, या उनकी चीज़ों को कुछ उनके सामने जाके बुरा भला कहने की कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, वो कहने की भी इजाज़त नहीं है। इनका किसी किस्म से मजाक उड़ाने की कोई इजाज़त नहीं है जिससे उनका दिल दुखा जाए। भाई, किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। ये ना इतनी तेज है, मैं आपको क्या बताऊं। पता है, इसका इसका कोई मोटिव शायद समझ नहीं पाया। एक तो आजकल मैं पॉडकास्ट देख नहीं रही, इसलिए मुझे पता नहीं कि डिस्कस हुआ है किसी पॉडकास्ट में या नहीं हुआ है। इसका जो मेन मोटिव है ना, ये दोबारा मंगलसूत्र पहनने का और उसको मंगलसूत्र बोलने का, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। मंगलसूत्र हम सबको पता है, हिंदू जो लोग हैं उनकी ये सबसे बड़ी पहचान है। जो हिंदू की बीवियाँ हैं, यानी जो सुहागन है, इनका ये परफेक्ट पहचान है। इनका ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र, ये इसने आज दोबारा क्यों पहना? उससे पहले जब इसने पहना था तो इसको तो नाम भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता था नन्ही काकी को। वो तो ये बोल रही थी कि ये तो काले मोतियों की जो है वो माला है। अब ये अचानक नाम क्यों याद आ गया, अचानक पहन क्यों ली गया, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि हम सबको पता है इंडिया के अंदर जो मेजर लोग हैं वो हिंदू है। तो ये अचानक इसको काले मोतियों का नाम जो है वो कैसे आ गया, ये मैं बता दूं। जिसको मंगलसूत्र का नाम पहले नहीं पता था, अब उसको पता चल गया है। वो उसको इसलिए पता चल गया है क्योंकि मुंबई के अंदर जो बेसिक जो लोग हैं ना, वो तकरीबन 70 to 80% जो है
वो नॉन मुस्लिम है, दैन 20 to 25% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब जब इसने रेस्टोरेंट ओपन किया है तो उसको इस चीज़ का अच्छे से पता है। देखो ऑडियंस जो है ना इसकी बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि वो इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। अब जब नीचे कमेंट सेक्शन में आप ओपन करो ना तो वहाँ पर होगा यार आपने कितने अच्छे से हमारी रीच को, हमारी जो रिचुअल है उसको कितने अच्छे से अपनाया, ये किया। मतलब लोग भूल जाते हैं कि इसने पहले क्या बोला था और अब इसने अपने आप को कैसे रेस्टोरेंट ओपनिंग की तरफ मोड़ा है, जो अपने रिश्तों को इस तरीके से यूज़ कर सकती है जिसने भाभी को इतने टाइम से मुंह नहीं लगाया है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं हो सकता है इनमें सॉर्ट आउट हो गया हो सकता है बहन भाइयों में मसले हो गए हो। भाई बहन भाइयों में मसले हो जाते हैं लेकिन वो कुछ दिन में सॉल्व हो जाते हैं, महीनों नहीं लगते, उस वक्त सॉल्व नहीं होते। जब इनके घर में फंक्शंस आए थे, इससे ये दीपिका का पहला फंक्शन नहीं था, इससे पहले भी 2 फंक्शंस थे जिसके अंदर जो है वो भाई की बर्थडे थी और रोहान की बर्थडे भी थी। उस टाइम पर भी सब कुछ ठीक हो सकता था लेकिन उसके बाद भी बैठ के भाषण दिया गया, सब कुछ किया गया। इनफैक्ट अब भी बहुत जगहों पर जो है वो भाभी को शेड कर दिया जाता है लेकिन भाभी भी इसकी बेवकूफ़ है और इसकी ऑडियंस भी बेवकूफ़ है जो उसके जो है वो बातों में आ जाती है। देखो अभी भाभी फिर पागल हो गई है, इसकी दीपिका फिर पागल हो गई। मेरा बच्चा मेरा भी जो इसका ब्लॉग आया ना लास्ट के 5 मिनट में इसने यही पागलपंती करी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती, इसको अपनी ऑडियंस को अपने हिसाब से जितनी मासूम बन रही है ना, सीरियसली अब ये बिल्कुल मासूम नहीं है। ये जो मासूमाना फेस बनाकर आती है, बाकी ये जो ना अंदर से डेविल पर्सनैलिटी लगती है मुझे कहीं ना कहीं, उसकी वजह कहीं ना कहीं है कि ये बिल्कुल अपने रिश्तों को भी अपने उससे यूज़ कर रही होती है कि यार किस रिश्ते को कैसे यूज़ करना है, ये इसको बहुत अच्छे से आता है। और वही चीज़ इसने किया। एक मंगलसूत्र है लेकिन ये हम सबको पता है ये इंडियन जो है नॉन मुस्लिम की जान बसती है, खास करके हिंदुओं की इसके अंदर, ठीक है ना। वो तो इस किस्म से मंगलसूत्र को लेकर होते हैं जब शादीशुदा औरतें होती है कि भाई हमारी जान ले लो लेकिन हमारी ये चीज़ ना लो। तो अचानक इसको ये सब कुछ याद आ गया, ये सब कुछ पहनना आ गया और फिर इसने बाकायदा नोटिस करवाया है, वरना वो नोटिस नहीं करवाती इतनी जल्दी करके किसी चीज़ को। उसने बाकायदा नोटिस करवाया ताकि ऑडियंस में आए, पता चले ऑडियंस को कि देखो मैंने मंगलसूत्र पहना। तो ये सब कुछ भाई अपने ऑडियंस को जो है वो अपनी तरफ मोल्ड करने का, क्योंकि ऑडियंस वैसे ही बहुत भड़की हुई रहती है इसके ऊपर, किसी न किसी बात पर भड़क ही जाती है इसके ऊपर इसकी ऑडियंस, जो खास करके इंडिया की ऑडियंस है। बाकी पाकिस्तानी ऑडियंस तो काफ़ी इसको मोहब्बत देती है। पाकिस्तान में ये बड़े फेमस है। मुझे लगता है इन दोनों के फेमस होने की वजह जो ना वो मैं आपको बताती हूँ। दीपिका की और इनकी फेमस होने की वजह इसलिए है क्योंकि दीपिका ने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया है। और कल मुझे कमेंट आया कि सितारा इसलिए ज़्यादा फेमस हुई है क्योंकि 2 शादियों का कल्चर जो है वो इंडिया में नहीं है, और जब उसको इंडिया में जब 2 शादियां हुई है तो उसको सिंपैथी मिलेगी। कल मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तुम अपने शौहर की शादी करवाओगी क्या, तुम्हारे जो है वो मज़हब में भले भी जो है वो 2 शादियों की इजाज़त हो, क्यों है, कैसे है, लेकिन क्या तुम खुद सोचो क्या एक औरत के साथ गलत नहीं है, क्या ये गाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई गाली हम उसको नहीं बोल सकती, मैं तो उसको ज़िंदगी में गाली नहीं बोल सकती, मैं हर उस काम को गाली नहीं बोल सकती जो हमारे नबी की सुन्नत है। और मैं खुद मैरिड हूँ, जब मैं खुद मैरिड हो के मैं ये नहीं चाहूँगी कि हर दूसरा मर्द जो है वो शादी करे, लेकिन ये शादियाँ जिस पर बात की गई है ना, जैसे उस पर रखी गई है शादियाँ कि क्यों शादी करनी चाहिए, किस वजह से शादी करनी चाहिए, ये सब कुछ एक अलग है। मैं ये बिल्कुल भी मैं इसके हस्बैंड को कहीं सपोर्ट नहीं करी हूँ कि उसने बहुत अच्छा काम किया, इसने नहीं किया होगा, अच्छा काम नहीं होगा एक बीवी के लिए बर्दाश्त करना, लेकिन ये गाली नहीं है भाई। मैं ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि हर मुस्लिम मर्द को दूसरी शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये गाली भी नहीं है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। औरत को पूरा हक है उसकी पहली बीवी बन के रहने का। और ये चीज़ एक बात मैं बता दूं, जहाँ एक तरफ 4 बीवियों का जिक्र है वहाँ एक तरफ ये भी है, अगर आपकी पहली बीवी के साथ आप खुश है, वो आपके हर तरीके से ध्यान रखती है, सब कुछ है, तो आपको हक नहीं बनता है उसको दूसरी बीवी देकर तकलीफ पहुँचाने का। दूसरी बीवी को आप उस वक्त एक तरीके से जायज़ कर सकते हो अगर आप किसी तलाक याफ्ता को अपना रहे हो, किसी बेवा को अपना रहे हो, जो हमारे माशरे में जिनको कोई नहीं अपनाता, ठीक है ना, जिनके बच्चे हों, जिनके घर में रहने के मसले हो। देखो किसी के साथ आई थिंक सो नाजायज़ वो रखना, रिश्ता रखने से बेहतर है ये किसी को जो है वो, देखो अगर कोई भी इंसान बोले ऐसे भी तो हेल्प कर सकते हैं ना। देखो मर्द अगर एक औरत की हेल्प ऐसे ही करेगा तो उस पर 100 इल्ज़ाम लगेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो इस तरीके से हमारे इस्लाम में इजाज़त दी गई है। हमारे इस्लाम में मज़े के लिए इजाज़त नहीं गई है 2 शादियों की कि मज़े के लिए शादी कर लो, नहीं, शादी की इजाज़त दूसरे बिलीफ पे दी गई है, इसलिए ये गाली नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों के फेमस होने की बजाय सेम एज इट इज़ है, क्योंकि एक मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ है इसलिए हमारे मुसलमान चौड़े में घूमते कि यार मुस्लिम में कन्वर्ट हुई है, एक सेलिब्रिटी कन्वर्ट हुई है। अब वो नाम की भले हुई हो, उसने कभी नमाज़ पढ़ते हुए ना दिखाया खुद को। और एक और बात, ड्रेस को लेकर काफ़ी बात हो रही थी कि ड्रेस जो है, ड्रेसिंग, भाई मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेरा कोई माइंडसेट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल जो है वो कवर रहो या बुरखे में रहो या नकाब में रहिए।
ये सीन नहीं है। मैं उसकी सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ, सिर्फ उसके ब्लैक वाली ड्रेसिंग पे। बाकी मैंने इसके टी शर्ट ट्राउजर पे भी इतना है। मैंने कहा देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैंने ये अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, इससे पिछले वाली जब मैंने पॉडकास्ट है, जब मैंने कपड़ों पे बनाया कि यार एक, अगर आप अबाया में भी लड़की निकलेगी ना, अगर कोई ठरके इंसान होगा, कोई देखने वाला गंदी नज़र वाला इंसान होगा, तो आपको घूरेगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को लेकर अपने आप को जो है वो ढेरों लोगों के सामने ऐसे ही पेश कर दो। ये मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा मतलब कहीं भी ये नहीं है कि लोग देखेंगे तो लड़कियों को घर में बैठ जाना चाहिए, लेकिन 1.5 मिलियन के सामने, 2 मिलियनों के सामने ऐसे ही आ जाना चाहिए, 2-3 लाख लोगों के सामने ऐसे ही आ जाना चाहिए। मतलब अपने आप को खुद पेश कर देना चाहिए। एक तो होता है कि चलो लोग देख रहे हैं, लोगों की सोच गंदी है, लोगों, आप अबाया में निकल रहे हो या आप नॉर्मल कपड़ों में भी निकल रहे हो, तब भी लोग आपको देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं लोगों का फॉल्ट है। यहाँ आप लोगों को फॉल्ट नहीं देंगे, यहाँ आप बोलेंगे वो खुद ही पेश कर रही है अपने आप को कि मुझे देखो, मुझ पर बात करो, मुझ पर कमेंट करो। तो वो सीन होता है। और वो जो इसका ब्लैक वाला ड्रेस है, सीरियसली मुझे बता दो, वो इतना टाइट है, उसकी एक एक चीज़ साफ नजर आ रही है। क्या वो अजीब ड्रेस नहीं लग रहा फिर? और इसमें कहा जा रहा है आप लोगों की सोच ऐसी है तभी आप लोग का मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। भाई ये सोच, मतलब कौन सा मुल्क जो है वो ऐसे कपड़े पहनने के बाद आगे बढ़ सकता है? मुझे ये बता दो। नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। भाई जो बात है उसको सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखना चाहिए। तो भाई मंगलसूत्र की वजह तो मैंने बता दी है कि इसने क्यों जो है इतना ज़्यादा हाईलाइट किया है इस बार। लेकिन अब बात करेंगे उसके एक और बिहेवियर के बारे में। व्लॉग बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, पता है बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है मुझसे। जब अगेन मैं दोबारा कोई चीज़ मेरी नज़र में आती है तो मैं बोलती हूँ यार ये भी था इसके अंदर पॉइंट, क्योंकि इसके इसमें बहुत सारी चीज़ें अजीब होती हैं। आप चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपके सामने चीज़ें आ रही होती हैं, वो खुद हाईलाइट कर रही होती है चीज़ों को। अब वो जो मतलब कि इसने जो ना ये चीज़ सीख ली है भाभी से। इसको लगता है जो पैसा ज़्यादा कमा रहा हो, जो जो सब कुछ कर रहा हो, उसको जो ना पैम्पर करना चाहिए। अब यहाँ पर सीन क्या है कि दीपिका जो है वो शोएब को पैम्पर करती रहती, लेकिन ये चाहती है कि सनी इसको पैम्पर करे। फ्रेंडशिप डे हो, सिस्टर डे हो, कोई भी डे हो, इसको जो है वो मनाना है, सेलिब्रेट करना। पहले इतनी पागलपंती नहीं थी इनमें। मुझे ये नहीं कि सेलिब्रेशन, मैं खुद भी मानती हूँ कि छोटी छोटी सेलिब्रेशंस आपके लिए खुशियों का बाइस बनती है, लेकिन ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस उन घर में अच्छी लग रही होती है जहाँ सेलिब्रेशंस नहीं होती। यहाँ तो हर आए दिन केक कटता है, हर आए दिन सेलिब्रेशन, ये इनका कंटेंट बन चुका है। इसीलिए फिर इन पर बात होती है। अगर ये नॉर्मली बिहेव करते होते ना, नॉर्मली जिन घरों में जिस तरीके से होता, तो हम शायद इतनी बात ना करते। लेकिन इन्होंने पूरा कंटेंट बना दिया इस चीज़ को। अब जो फ्रेंडशिप डे था, इस पर इसने इतना मुँह सुझा लिया कि मुझे फ्रेंडशिप डे उसने विश नहीं किया और मुझे उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया। मतलब सीरियसली यार, तुम मतलब क्या तुम सोच लेके बैठ रही हो? क्या तुम कंटेंट के लिए पागल हो चुकी हो? क्या कर रही हो तुम्हें खुद भी अंदाजा है? इतना मुंह सुझा के बैठी है और ये लड़ती है। और ये मैं बोलती हूँ, तो हर औरत का हक है लड़ना तो अपने हस्बैंड से, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेवल वाला लड़ती है। और ऐसा लड़ती है जो शायद व्लॉग में देखने को भी नहीं दिखाया जाता। इसीलिए जो है उन सब मामलों में कट होता है, कैमरे नहीं उठते। अपनी इज्जत को उनको बचाना बहुत अच्छे से आता है कि कहाँ हमारी इज्जत बचानी, फिर भी इनकी इज्जत जा रही होती है। तो ये सारा सीन है। उस पर सनी बोलता है कि हस्बैंड को कि अपनी बीवी को घुमा देना चाहिए जब उसका मूड ख़राब हो। भाई अगर तुझसे इंस्पायर होना शुरू कर दिया ना, तो वो अपनी बीवियों को घर में लेके बैठ नहीं सकते, क्योंकि तू तो हर रोज़ घुमाता है, तू तो हर दिन निकालता है, तू तो पूरा पूरा दिन बाहर निकाल देता है। तो अगर ये हर औरत करना शुरू हो गई ना, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी औरतों के घर नहीं बसने वाली, मैं बता दूँ। ये भाई ये हमारे माशरे में है कि आपकी सोच ऐसी, आपकी भाई हकीकत है, हकीकत पर तस्लीम करना सीखो ना, हकीकत पर बात करो ना। ये डिल्यूशन वाली दुनिया में क्यों रहना, अपनी दुनिया में, बसाई हुई दुनिया में क्यों रहना? ये हकीकत है कि अगर मुझे बता दो, तकरीबन, चलो मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं अपने घर की बात करती हूँ, आसपास के घर की बात करती हूँ, अगर मैं रोज़ पूरा पूरा दिन गायब हो जाऊँ, मतलब कि एक खाना बनाऊँ और मैं गायब हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, मेरा कोई काम नहीं, सिर्फ आवारागर्दी कर रही हूँ मैं, कभी इस बहाने कभी उस बहाने, सिर्फ आवारागर्दी कर रही हूँ, तो क्या मेरे लिए मेरा घर बसना आसान होगा? नो, पॉसिबल ही नहीं है बाबा, पॉसिबल ही नहीं है। 100 लड़ाई झगड़े होंगे, 100 सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे इस चीज़ से, हाँ अगर मेरे इस चीज़ से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो वो सही हो जाएंगे, वो बोलेंगे पैसा कमा रही है और पैसा आ रहा है घर के अंदर। तो यहाँ पर सारी बात घूम फिर कर ये आती है। और ये हकीकत है, यहाँ पर छोटी सोच, ये सोच, वो सोच, भाई ये वाली सोचें नहीं है, ये हकीकत है, इस माशरे की हकीकत है। मुझे पता है ये चेंज नहीं होंगी इतनी आसानी से, लेकिन ये हकीकत है। और मुझे वाकई इसको आवारागर्दी बोलते हैं यार, रोज़ निकलना, रोज़ ऐसे सड़कों पे जो है वो बिना बात के घूमना, रोज़ शॉपिंग, रोज़ कॉफ़ी, रोज़ ये रोज़ वो, ये क्या एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है? नहीं भाई, मुझे लगता है ये सिर्फ आप ज़िंदगी को भगाना है, बस आपको जो है वो कंटेंट बनाना है, बस किसी तरीके से 15 मिनट का कंटेंट पूरा करना है, इसके लिए कुछ भी करना है आपको। तो ये सारा सीन है और कुछ सीन नहीं है।
फिर ना वो ऐसा क्यूट सा फेस बना रही होती है उस टाइम पर। मैं बोलती हूँ ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना वो दोबारा इसको दिखाया करो, वो क्यूट नहीं लग रही है, वो अजीब डेविल लगना शुरू हो गई है। इसको ये चीज़ समझाओ कि वो अब हरकत इसकी क्यूट में नहीं है। डे बाई डे जैसे जैसे एज बढ़ी ना वैसे वैसे इनका दिमाग मुझे लग रहा है ज़्यादा सट गया है। मतलब पहले ऐसी हरकतें नहीं करती थी, अब ये ऐसी हरकतें करती है। अब इसने ये कहाँ से सीखा है? बस इनको हो गया कि बस हमें पैम्पर करें, हमें पैम्पर करें, हम पैम्पर करने के काबिल। अभी आजकल भी इसको भी बहुत हो चुका है पैम्पर का और स्पेशल फील करवाने का। ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे लाइनों पे ज़्यादा निकल गई है। पहले नहीं था इसको, पहले नॉर्मल बंदियों की तरह रहती थी। अभी ये पूरा का पूरा सेलिब्रिटी बन गई है। अब इसके अंदर सेलिब्रिटी बन गए ना हम फ्रेंड्स, तो ये सेलिब्रिटी वाली क्वालिटी उसके अंदर इंतहा से ज़्यादा आ रही है कि मुझे स्पेशल फील करवाया जाए, बात बात पर मुझे सरप्राइज़ दिए जाए, बात बात पर मुझे जो है वो पूरा का पूरा सरप्राइज बना के दिया जाए। अब मुझे हंसी आ रही थी जब उसने वॉच दी। मैंने कहा इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारे ही पैसों से तुमको खुद गिफ्ट दे रहा है और तुम उस पर खुश हो रही हो। अच्छा, काफ़ी लोगों के नीचे कमेंट्स था घड़ी के ऊपर कि इतनी महंगी घड़ी तुमने गंवा दी, पैसों की कदर नहीं है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको साथ दूंगी, सपोर्ट करूंगी। उसकी वजह ये है कि देखो चीज़ें खो जाती हैं। अब उसके पास तकरीबन जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही हैं। अगर वो खो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। और वॉच जैसी चीज़, वॉच और एक चश्मे, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाती हैं। आप कुछ भी जितना भी संभाल लो वो इधर उधर हो ही जाती हैं। तो ये नहीं है कि उसको पैसों की, हाँ पैसों की कदर, आई एग्री कि उसको नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी वो इतनी महंगी चीज़ घुमाने का कभी भी नहीं सोचेगी। और वो भी जान के वो कभी भी इतना जो है वो नहीं सोचेगी। और जिस तरीके से वो फ्रेंडशिप डे पर बिहेव कर रही थी इस तरीके से अब मेरे ख्याल में कोई 16-17 साल के बच्चे भी अगर कोई रिलेशन में हो ना वो भी इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। वो भी थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव कर लेंगे कि ठीक है। अब तो काफ़ी लोग इस चीज़ पर बैठ गए कि यार लड़कों को इन सब चीज़ों की अकल नहीं है। और कुछ भी कह लो, सनी जो है ये समझ रही है सनी को शुएब कि शुएब की तरह वो बड़ा सरप्राइज दे या ये करे। शुएब ने पहले किया था, अब तो शुएब भी नहीं करता है। अब तो ये सारी चीज़ें शुएब भी नहीं कर रहा होता। अब तो शुएब भी जो है वो ना लस्से में लिपटा देता है। अब दीपिका और शुएब के केस में उल्टा है। दीपिका और शुएब कहीं ना कहीं मुझे जो ना दीपिका शुएब उससे काफ़ी अच्छे ही लगते हैं। देखो अगर अभी कभी कभार शुएब भूल भी जाता है या कुछ ऐसी चीज़ों पे विश नहीं भी करता है तो दीपिका का मूड ऑफ नहीं होता। या तो अब व्लॉग में नहीं दिखाता वो एक अलग बात है, लेकिन दीपिका इस तरीके से बच्चों वाला चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करती। वो भले हद से ज़्यादा चाइल्डिश है लेकिन इस तरीके का बिहेवियर नहीं करती। वो खुद सेलिब्रेट कर लेती है चीज़ों को। वो कहती है हाँ ठीक है, एनिवर्सरी को वो देखो पूरा बर्थडे की तरह सजाती है, वो देती है, उसको स्पेशल फील करवाती है शुएब को। यहाँ पर सबक है कि मुझे स्पेशल फील करो। भाई फ्रेंडशिप देता तुम भी दे देती, तुम कर लेती थोड़ा। अगर तुम्हें इतना ही सेलिब्रेट करने का दिल था और तुम्हें इतना ही अपने हस्बैंड के साथ मनाने का दिल था तुम मना लेती। ऐसे बच्चों के सामने ऐसे बिहेव करना, ये कंफर्टेबल कैसे होते? मैं तो ये सोच रही होती मतलब कि कैसे कंफर्ट जोन में इतने आ गए कि कुछ भी करते फिरते हैं और जो है वो सोचते हैं कि यार हम बहुत क्यूट लग रहे हैं। भाई तभी इनको थोड़ा दोबारा जो ये व्लॉग बनाते हैं ना ये इनको बैठ के दिखाना चाहिए एज अ ऑडियंस बन के। देखो कि तुम देखो, तुम इनको नहीं जानती हो, तुम देखो तुम्हें ये क्या लग रहा है। जब ये वाला सीन आएगा तो तुम्हें क्या लगेगा? क्रिंज प्रो मैक्स ना, बस सेम वही ऑडियंस को लगना शुरू हो गया। तो ये इनको बगैर इनको ये थोड़ा सा मेमोरी भुला कर उनको दिखाना चाहिए और इनके रियलिटी रिएक्शन लेने चाहिए। सीरियसली हमारे रिएक्शन तो फिर भी इंसानों वाले, इनके रिएक्शन उनसे इतने ज़्यादा बुरे आएंगे अगर ये थोड़ा सा मेमोरी लॉस कर जाए ना और फिर इनको उनके व्लॉग्स दिखाए जाए, इनको बोले जाए देखो ये व्लॉग, तो ये इसको क्रिंज प्रो मैक्स से भी आला दर्जे वाला रिकॉर्ड देने वाले हैं। तो ये सीन है भाई, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे पूरा सिनेरियो बन रहा था ना, इतने बड़े ग्लासेस लगाकर उस पर इतना फूलावा मुंह बनाकर, मुंह सुझाकर नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। बैन माफ कर दे, खुदा के लिए माफ कर दे, इतनी एक्टिंग नहीं कर। तू एक्टिंग नहीं कर सकती, एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ दीपिका को सूट करती है, उसको आती है ये एक्टिंग करना। तैनू नहीं आती बेटा, तैनू दूर दूर तक तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। खैर फिलहाल के लिए व्लॉग इतना ही था। होप सो यू लाइक इट, शेयर इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।